हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और जो रीडिंग होगी वो होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो कि नो कॉन्टैक्ट में है और बहुत याद करते हैं अपने पार्टनर को और जानना चाहते हैं कि वो अभी अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, सब कुछ। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो नो कॉन्टैक्ट में, आई थिंक वो बहुत इस चीज़ के उसमें रहते होंगे, मतलब कि उनको एक जो एक्साइटमेंट होती होगी उस चीज़ की रहती होगी कि क्या चल रहा है आखिर उनकी लाइफ में, क्या हो रहा है आखिर उनकी लाइफ में। सो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। ओके, सो मैं कोशिश करूंगी कि आपके मन में जितने भी सवाल उठते हैं ना, उन सारे सवालों के मैं आपको जवाब दे दूँ। ऑलराइट, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी गाइस। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो सो आप मुझसे व्हाट्सएप पर जो है कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो आगे आने वाले वक्त में, एक्चुअली क्या है कि अभी थोड़ा सा ना बिज़ी चल रहा है, सो इसलिए इंस्टाग्राम पे मैं कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल, मतलब ये बोलो कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, बट आप मुझसे वहाँ पर जुड़ सकते हो गाइस। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। आगे आने वाले टाइम पे आई होप कि मैं कुछ बहुत अच्छा कर पाऊँ इंस्टाग्राम पर, छोटी छोटी रीडिंग्स एंड अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें, एक्सपीरियंसेस आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँ। यही मैं यही सोचती हूँ, या फिर यही सोच कर के मैंने इंस्टाग्राम जो है आईडी ओपन की थी अपनी। सो आई थिंक कि कहते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग से पहले कुछ नहीं होता है, राइट। सो आई फील कि उसकी भी कोई ना कोई डिवाइन टाइमिंग है और कभी ना कभी वो भी आएगी और कभी ना कभी उस पर भी कुछ ना कुछ होगा। बिकॉज मैं भी पर्सनल रीडिंग की इतने टाइम से कह रही थी कि गाइज मैं पर्सनल रीडिंग शुरू करूँगी और देन आप देखो वो कब शुरू हुई और एकदम से हो गया। मतलब मुझे खुद को पता नहीं चला कि मैंने शुरू भी कर दिया। वो डिवाइन टाइमिंग का खेल होता है, वो यूनिवर्स का खेल होता है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मैटर करती है हर किसी की लाइफ में। आप कोशिश कर लो कितनी भी कि मुझे अब शादी करनी है, लेकिन होती तभी है जब होनी होती है। और जब होनी होती है ना, लड़का नहीं मिलता, लड़की नहीं मिलती, लेकिन फिर एक मिनट नहीं लगती मिलने में। और जो पिता, जो लड़की के पिता होते हैं ख़ास तौर पर, उनके ये रहता है कि पैसे आ जाए कैसे मैं मेरी बेटी का अच्छे से अच्छी शादी कर पाऊँ। जब टाइम आता है तो कहाँ से ईश्वर दे देते हैं पता नहीं चलता। सो डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। बिकॉज ये चीज़ मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है। मैंने बहुत सारे पिताओं को देखा है, फादर्स, जो कि टेंशन में रहते हैं कि कैसे मैं मेरी बेटी की अच्छी शादी कर पाऊँगा, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है। बट हमेशा, मतलब कि मैंने देखा उनकी लाइफ में कि ईश्वर ने ना जिसको बेटी दी है ना, उसको ईश्वर ने हमेशा ना बहुत संभाल के रखा है, मतलब कि बहुत संभाला है उसको। जब भी ज़रूरत पड़ी है बेटी के लिए टेंशन में, भगवान कहते तो क्यों टेंशन लेता है, आने तो दे वक्त, मैं सब कर दूंगा। तो वही चीज़ है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि भगवान पे थोड़ा सा भरोसा करो। आज मैंने काफ़ी सारी बातें कर ली, इतना मैं करती नहीं हूँ, बिकॉज कुछ लोगों को कहते दीदी जल्दी शुरू करा करो, इतनी सारी बातें क्यों करते हो, ये सारी चीज़ें। बट आज मेरा मन था कि मैं आपसे कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर लूँ, तो मैंने गुफ्तगू कर ली है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी गाइस, कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अच्छा से अच्छा काम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए। कुछ ना कुछ, जब मेरे भी बहुत सारे सपने हैं, मेरी भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, जब हम अचीव करते रहते हैं धीरे धीरे। सो आई थिंक कि एक होता है ना कि मोटिवेशन बढ़ना, एक मोटिवेट होना कि आगे कुछ और बेहतर करना है, सो आई फील वो तभी आ पाता है जब कुछ ना कुछ, मतलब कि मिल रहा हो। सो मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, ढेर सारा प्यार चाहिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ और देखते हैं। सबसे पहले मैं पास्ट की एनर्जीज़ देखूँगी गाइस, कि पास्ट में किस तरीके की एनर्जीज़ थी, अभी प्रेजेंट में किस तरीके की एनर्जीज़ हैं, पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जीज़ में क्या कुछ चेंजेस आए हैं। तो सारी चीज़ें मैं देखूँगी, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखूँगी कि आगे वो क्या करने वाले हैं।
ओके, तो चलिए अभी पास्ट की एनर्जीज़ देखनी है हमें। प्लीज़ यूनिवर्स पास्ट की एनर्जीज़ बताएं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। प्लीज़ यूनिवर्स पास्ट एनर्जीज़ बताएं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है हमारे व्यूवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर पास्ट एनर्जीज। ऑल राइट, सो we have High Priestess, we have the Empress, we have the Judgment, Knight of Wands and we have Four of Cups. ओके, ये हुई हमारी पास्ट की एनर्जीज। प्लीज़ यूनिवर्स एनर्जीज में क्या चेंजेस है और अभी प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्रेजेंट एनर्जीज क्या कुछ है। All right, so we have Page of Swords, Seven of Swords, Ace of Wands, Nine of Cups and the Magician. बॉटम द डेक से देखूँ तो द मून है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ गाइस जो अवेलेबल है। वर्गो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, पाइसिस, मीन राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो ये साइन है यहाँ पर। ओके, सो पास्ट की एनर्जीज़ को अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर पास्ट की एनर्जीज़ में नज़र आता है आई फील कि जब ये शख्स आपको मिले थे, ये जो इंसान है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो आपके पार्टनर है, जब ये आपको मिले थे सो कहीं ना कहीं आई फील कि इन्होंने अपनी साइड को बहुत प्योरली एंड बहुत कॉन्फिडेंटली रखा कि ये आपसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं, मतलब कि आपके लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, आपका साथ लंबे टाइम तक निभाएंगे एंड आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे, बहुत केयर करेंगे एंड ये सारी चीज़ें इन्होंने शो करी हैं। आपने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को देखते हुए इनके साथ धीरे धीरे कब एक इमोशनल बॉन्ड आपका बन गया आपको पता ही नहीं चला। एंड आई फील कि वो इमोशनल बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा और आप हमेशा थोड़े से इनसिक्योर रहने लगे, मतलब कि आप हमेशा आपका यही रहता था इनके साथ कि लॉन्ग टर्म जाएंगे या नहीं जाएंगे, मतलब कि आपकी प्रे में भी यही होने लगा। जब आप प्रार्थना करते थे ईश्वर के आगे दुआएं मांगते थे तो आप यही मांगते थे कि हे ईश्वर हमारा साथ कभी ना छूटे, हमारा कनेक्शन कभी ना टूटे एंड कहीं ना कहीं हमेशा आप इनसे भी यही श्योरिटी मांगते थे तुम मेरे साथ रहोगे ना ज़िंदगी भर, तुम मेरा साथ निभाओगे ना, हमेशा हमेशा साथ निभाओगे ना। आई फील कि यही प्रोमिसेस आप मांगते रहते थे। लाइक अभी फ्रेंडशिप डे गया है, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी 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 फ्रेंडशिप डे गाइस। सभी फ्रेंडशिप डे गया। आई फील ऐसे मौके एज अ टाइम बहुत बारी, वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे, प्रॉमिस डे, लाइक ऐसे डेज काफ़ी आए हैं जब आपने इनसे बहुत सारे प्रोमिसेस लिए कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरा साथ दोगे ना, बिकॉज आप काफ़ी इमोशनल हो गए उनके लिए। एंड आई थिंक एक मदर जैसे अपने बच्चे को केयर करते, लाइक बिल्कुल वैसे आपने इनको केयर किया है, काफ़ी इन्जॉय भी किया आपने इनके साथ, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर काफ़ी एनर्जेटिक रहे हैं, मतलब कि एनर्जी बहुत थी, एक जगह टिकते नहीं है, कभी इधर भागना कभी उधर भागना, कभी मतलब थॉट्स में भी यही था और अगर वैसे देखा जाए फिज़िकली तो भी वही था, मतलब कि एनर्जी बहुत थी। तो मतलब काफ़ी फ्लर्टी भी नेचर रहा होगा इनका, फ्लर्ट बहुत करते होंगे, हंसी मजाक बहुत करते होंगे, हंसाते रहते होंगे, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। लाइक धीरे 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 कब आप उनमें समा गए या फिर उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड हो गया पता नहीं चला, लेकिन एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए उनके लिए, एक टाइम पर जाकर के आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने लग गए, एक टाइम पर जाकर के आप बहुत ज़्यादा सीरियस होने लग गए उनके लिए और आपने जो है उनसे बार बार एक ही चीज़ के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मतलब कि क्या हुआ कि जब इंसान पॉजिटिव नहीं होता है तो क्या होता है कि इंसान को परवाह नहीं होती, जो मिल रहा है जैसा मिल रहा है जो हो रहा है बस उसको एंजॉय करना है। लेकिन एक टाइम पे जा कर के क्या होता है जब पॉजिटिवनेस बढ़ जाती है ना तो इनसिक्योरिटीज़ हो जाती है, फिर मन में डर बैठ जाता है। एक दिन बात नहीं हुई तो 100 सवाल तैयार रहते थे कि कहाँ थे क्या था, मतलब डाउट्स
शक के मिजाज, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए थे इनके लिए। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली बहुत अटैच हो गए थे इनके साथ। एंड वो एक टाइम था, मतलब कि एक वो टाइम जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा टॉप पे थी वो एनर्जीज़, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज़ थी कि आप बहुत इमोशनली अटैच हो गए थे इस इंसान से। मतलब कि आपको इनसे बात करनी है तो करनी है, आपको इनको देखना है तो देखना है, इनकी आवाज़ सुननी है तो सुननी है। लाइक उसी टाइम पर आई थिंक आपके पार्टनर ने इग्नोर करना शुरू कर दिया सडनली। उसी टाइम पर आपके पार्टनर ने आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया, या फिर बहुत कम बातें होने लग गई, या फिर बहुत ज़्यादा ही इग्नोर करने लग गए आपको। एंड देन कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत हद तक आपको अंदर से तोड़ के रख दिया। इस चीज़ ने काफ़ी हद तक आपको हर्ट किया, आई फील। एंड आई थिंक कि इग्नोरेंस, ये बातें कम होना, ये एक टाइम था कि जब शुरू हो गई थी चीज़ें, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एंड तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, लाइक ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। एंड धीरे 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 करके कब चीज़ें बदल गई, कब सब कुछ बदल गया, पता नहीं चला। सो आई थिंक ये मुझे पास्ट की एनर्जीज नज़र आती है। फरवरी का मंथ, मार्च का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, दिसंबर का मंथ, जनवरी मंथ, या फिर मैं बोलूँ अप्रैल का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी भी तरीके से। नंबर 2, 3, 20, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 111 बहुत ही बारी आया है। 11 नवंबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो ये मुझे कुछ पास्ट की एनर्जीज इनकी नज़र आती हैं। और अगर मैं अभी की एनर्जीज देखूँ इनकी, पहले तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, मतलब कि उस चीज़ की वैल्यू नहीं की, आपकी फीलिंग्स की, ना आपकी इमोशंस की, ना आपके सच्चे प्यार की, और ना इस रिलेशनशिप में लगाए एफर्ट्स की। उन चीज़ों की वैल्यू नहीं की। बट राइट नाउ अगर मैं प्रेजेंट एनर्जीज और सिचुएशन देखूँ इनकी लाइफ की, तो फाइंड कर रहे हैं पैशनेट लव, ट्रू लव। ठीक है, इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मुझे सच्चा प्यार मिल जाए, कहीं मुझे पैशनेट लव मिल जाए। मीन्स कि एक इमोशनल किसी के साथ मेरा कनेक्शन बन जाए, मतलब कि जिस पहले तो इन्होंने उस चीज़ की वैल्यू नहीं की, और अब वही चीज़ कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उसी चीज़ को अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं। कई बारी तो आपकी तरफ भी इनका ध्यान जाता है, कई बारी आपके बारे में भी सोचते हैं, किस तरीके से दिल दुखाया, किस तरीके से इग्नोर किया, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इनको याद आती है आज कि मैंने ये सब किया है। बट आपकी तरफ कदम बढ़ाने से, रीयूनियन करने से इनको डर लगता है, बिकॉज़ इनको फील होता है कि मैंने कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं की, तो अब क्या वो करेगी या फिर वो करेगा मेरी वैल्यू। लाइक ऐसे सवाल इनके दिमाग में आते हैं। बट ये अभी अपनी लाइफ में सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं, जो कि देखो कहते हैं कि आज के टाइम में सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, राइट। आई थिंक आप में से सभी लोग, ज़्यादातर लोग अग्री करेंगे इस बात पर कि सच्चा प्यार मिलना वाकई बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि मिल जाए तो फिर उसकी कदर नहीं होती लोगों को। एक तो होता है कि भगवान हमें सच्चा प्यार दे दो, दूसरा कदर नहीं करते। तीसरी चीज़ ये कि मैं क्या बोलने वाली थी, दिमाग में था, अभी थॉट निकल गया, आएगा तो मैं बताती हूँ आपको। बट वही कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपकी तरफ बढ़ने के ख्याल आते हैं। मैं तो ये तो नहीं बोलूँगी कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। बट कॉम्बो देखना होता है सारे कार्ड्स का, सिर्फ एस ऑफ वॉन्ड के कार्ड पे मैं डिपेंड नहीं हो सकती हूँ। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है और मुझे जो है सब कुछ देखना होता है। सो रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचते हैं, ठीक है, लेकिन डर लगता है। डर क्यों लगता है? अपने कामों से जो इन्होंने किए हैं उनसे। लेकिन अगर मैं देखूँ जो फ़र्क है पास्ट की और अब की एनर्जी में, पास्ट में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब यहाँ पर देखो ज़रा, क्या है ये? 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर एक कप दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये 3 कप की तरफ इस इंसान का ध्यान है, इसे 1 कप की तरफ ध्यान है। मीन्स कि जब इसको ये प्यार मिल रहा था तो इसने सोचा कि मेरे पास इतने सारे हैं, जब मर्ज़ी, मतलब आपको एक वेटिंग पे रखा कि ठीक है जब मर्ज़ी देख लेंगे, क्या होता है, मेरे पास इतने हैं तो
क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये सारे कप्स कहाँ चले गए इनकी लाइफ में, अब इनको पता नहीं है और अब काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में अपने डिसीज़न को लेकर के। मीन्स कि काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट थे ये कि मेरे पास कमी नहीं है, मुझसे प्यार करने वालों की कमी नहीं है, आए दिन प्रपोज़ल आते रहते, मैं खुद ही एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करो चाहे मत करो, लेकिन सच्चा प्यार मिलता कहाँ है। तो वही सच्चा प्यार ये ढूंढ रहे हैं, वही पैशनेट लव ये अब ढूंढ रहे हैं। वही किसी के साथ ये क्या सोचते हैं कि काश कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड में बना सकूँ, जो मुझे समझ सके इमोशनली, मेरा इमोशनल सपोर्ट बन सके और मैं उसे समझ सकूँ। और इनको ये भी ख्याल आता है कि आपके जैसा तो कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि आप में वो सारी खूबियाँ थी। आप तो एक कहते ना विश कम ट्रू लाइक वैसे थे कि किसी को मिल जाओ तो ख्वाहिश पूरी हो जाना। अभी की सोच है ये इनकी, पहले तो इग्नोर किया, लेकिन अभी की सोच है कि ये इंसान अगर किसी को मिल जाए तो उसकी तो एक तरीके से विश पूरी हो जाए, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वैल्यू को समझ रहे हैं, आपके प्यार की वैल्यू को भी समझ रहे हैं अभी प्रेजेंट में, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने से डर लगता है, आपकी तरफ आने से डर लगता है, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया था। लेकिन ये इंसान अभी अपनी लाइफ में सच्चा प्यार ढूंढ रहा है, तो आप देख सकते हो उसकी हालत क्या होगी। मतलब कि वो इंसान एक तरीके से, मैं बोलूँ कि आपको फेस करने के लायक नहीं रहा, कि वो आपसे आकर के या फिर किसी से पता चल जाए आपकी उनके बारे में कि वो बंदा जो है सच्चा प्यार की बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, साथ निभाने की बातें करता है, जन्मों जन्मों की कस्में खाता है। सो कहीं ना कहीं इनको अगर ये पता चले कि ये चीज़ आपको पता चल रही है, तो ये शर्म के मारे ऐसे ही पानी पानी गाना भी है ना एक, आई थिंक यस, एक सॉन्ग भी है, तो वही एनर्जी दिखती है यहाँ पर। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि ये कोशिश भी पूरी करेंगे अपनी आपकी तरफ आने की। देखो अभी मैं नहीं बोल सकती आपको कि ये रेडी हैं आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए, बस इनके थॉट्स में हैं। और ये भी मुझे नज़र आता है जैसे कि ये प्रयास करेंगे, एक बारी प्रयास करेंगे ज़रूर आपकी तरफ आने की, लेकिन वही कि बीच रास्ते से वापस लौट जाना भी हो सकता है। ठीक है, लाइक काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फीलिंग बढ़ जाए कि अरे यार कैसे फेस करूँगा, देन लौट गए, तो वो भी दिखता है। तो इसलिए मैं श्योरली नहीं बोलूँगी कि आपकी तरफ आएंगे, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि थॉट रखते हैं। ये मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कार्ड्स में कि आपके लिए थॉट्स ये रखते हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं बहुत मन में है कि रिकन्सिलेशन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए और जो पहले इमोशनल बॉन्ड था वो फिर से बन जाए। बिकॉज अभी क्या है कि इनको ये भी है कि पता नहीं अब वापस से वो इमोशनल बॉन्ड बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा। सो वही सारी ओवरऑल चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है आपके पार्टनर। कन्फ्यूज़न तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि क्लियर है अपने थॉट में, तो मीन्स कि इनका ये है कि आपकी तरफ जाएंगे। तो शायद रिश्ते में पहले वाली, इनको ये है कि रिश्ते में वो पहले वाली बात नहीं रही है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बहुत कुछ ख़राब कर दिया। दूसरा ये कि अब मैंने इतना किया तो अब क्या वो मुझे जो है वापस से जगह देगी अपनी ज़िंदगी में, उस चीज़ का भी भरोसा नहीं होता इनको। सो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो चुका है इनका। ये मुझे दिखता है कि कॉन्फिडेंस इंसान था, पर्सन था जो कि बेबाक, आई थिंक बेबाक यूज़ करते, सॉरी है ना अगर कुछ गलत मैं बोल दूँ तो। सो एक होता है ना कि बिना डरे कुछ भी बोल देना, बिना डरे कुछ भी कह देना। सो अब वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा इनके अंदर कि ये बिना डरे कुछ भी बोल दे। अब 100 बार सोचते हैं। इनकी लाइफ ने इनको इतना एक्सपीरियंस करवा दिया है कि अभी बोलने से पहले 100 बार ही सोचते हैं, देन उसके बाद अपना मुंह खोलते हैं। आप अगर इनसे मिलोगे ना कभी, तो आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे इनके एनर्जीज़ में कि हाँ ये चेंजेस आए हैं, वाकई ये चेंजेस आए हैं। सो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि इंसान बहुत कम बोलने लगा होगा, बहुत सोच समझ करके बोलने लगा होगा। एंड पहले ये था कि मतलब ये इंसान होता नहीं कि फ्रेंड सर्कल होता है तो उसमें किसी को भी कुछ भी बोल देना और 4 दोस्त मिलके हंस रहे हैं एक के ऊपर, लाइक वैसी भी पर्सनालिटी रही होगी इनकी। लेकिन अब वो सब कुछ बंद, वो फ्लर्टिंग वगैरह सब बंद। अब ट्रू लव की तलाश में, सच्चे प्यार की तलाश में। हंसी मुझे इसलिए आ रही बिकॉज यू नो जब, हाँ मैं ये बोलने वाली थी उस टाइम पे कि जब भगवान देते हैं ना तो हम उसको नहीं पहचानते और ना उसकी वैल्यू करते, और जब हमसे छीन लेते हैं तो भी हम भगवान को दोष देते हैं, और जब हमें मिलता नहीं तो भी हम भगवान को दोष देते हैं। मिलता नहीं तब तो कहते भगवान आपने दिया ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही आपने ख़राब कर दी।
ठीक है। और अगर जब मिल के छिन जाते तब कहते भगवान आपके मुझे सही टाइम पे नहीं रोक सकते थे, समझा नहीं सकते थे। तो मतलब भगवान सोचते अरे यार मैं हर तरफ से बज रहा हूँ, क्या मैं ढोल हूँ क्या, इधर से भी बजा रहे उधर से भी बजा रहे, मतलब कि करूँ तो कहते हैं मेरे साथ ये कर दिया, ना करूँ तो कहते हैं मेरे साथ ये कर दिया। तो वही चीज़ है इनकी भी, सेम वही है। ओके, आपके लिए मैं यहाँ से थोड़ी सी गाइडेंस ले लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूवर्स को। लेट्स सी क्या गाइडेंस मिलती है। ऑलराइट, वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल, a personal issue reaches resolution, and we have the answer you need are coming. Okay, so let's see bottom the deck से है it's time to take action. Let's check, एक बार हम इनको क्लियर कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं बिलीव इन द इम्पॉसिबल यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आप क्या बताना चाहते हो, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, द स्टार, अ पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। ऑलराइट, एस ऑफ सॉर्ड्स, द आंसर यू नीड आर कमिंग। Wheel of Fortune, nice. Bottom the deck see the Lovers, and it's time to take action. Okay, एक चीज़ है यहाँ पर कि आपको ये लगता है ना कि अब जो चीज़ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, आपको कुछ चीज़ों के लिए ऐसा लगता है कि अब तो ये तो इम्पॉसिबल है, अब तो ये हो ही नहीं सकता। बट यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि नो, अगर चाहे इंसान तो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। एंड अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको लेकर के आपको लगता है कि अब तो कुछ सुधार ही नहीं हो सकता, अब तो कुछ बदल ही नहीं सकता, क्यों नहीं बदल सकता, डेफिनेटली बदल सकता है अगर आप चाहो तो। आप कहते हो कि हम बहुत इमोशनल फील करते हैं यूनिवर्स, और नहीं भूला जा रहा वो इंसान, क्यों नहीं भूला जा रहा। अपनी हीलिंग को प्रॉपर तरीके से करो ना। अगर आप अपनी हीलिंग को प्रॉपर तरीके से करोगे डेफिनेटली आप भूल पाओगे। ऐसा है ही नहीं कि आप भूल नहीं सकते हो, भूल पाओगे, बट अपनी हीलिंग को करो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अपनी हीलिंग को पहले क्या होता है कि कोई चीज़ अंदर डालने से पहले खाली करना होता है। मान लीजिए एक बॉक्स है, अगर वो फुल भरा है तो उसके अंदर और आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हो। पहले आपको उस बॉक्स को खाली करना होगा, देन आप कुछ डाल सकते हो ना उसमें। तो वही चीज़ है कि पहले आपको जो है ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरीके से ये मान लो कि आपको ना धीरे 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 करके अपने ध्यान को ना हटाना पड़ेगा एक चीज़ से। लाइक अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान है, आपको ध्यान अपना डाइवर्ट करना पड़ेगा, आपको ध्यान दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये मान लो ऐसी सिचुएशन में मैं हूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे लाइक कोई पार्टनर था मेरा और मेरे साथ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, तो अब मैं रीडिंग कर रही हूँ और उस वक्त मुझे उसका ख्याल आता है। सो मैं क्या करूँगी, मैं ये करूँगी कि मैं ऐसी जगह अपना ध्यान लगाऊंगी जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है। लाइक रीडिंग में सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है, यहाँ पर तो कोई ख्याल आ ही नहीं सकता मुझे इसको करते टाइम। तो मैं ये मतलब कि मान लो मैं रीडिंग नहीं कर रही, फ्री बैठी हूँ, ख्याल आ गया, मैं उठ के आ गई रीडिंग करने, मेरा ध्यान वहाँ से हट गया। तो आपको इस तरीके से धीरे 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 कम से कम 21 दिन लगते हैं कि इंसान को आदत बदलने में अपनी, तो बदल पाओगे। हीलिंग करो अपनी अच्छे से, देन उसके बाद कुछ अच्छा ही फिर डालो अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में, डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हो, डेफिनेटली। बट पता है कैसे? अपने थर्ड आई चक्र और अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम कर लो।
आप हमेशा दिल और दिमाग में कंफ्यूज रहते हो, इसलिए आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व नहीं होती। अगर आपको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, तो अपने हार्ट चक्रा और अपना थर्ड आई चक्र को हील कर लो और दिल और दिमाग में बैलेंस बना लो, देन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मीन्स कि मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं होता हमसे मेडिटेशन और नहीं होती हमसे ये सारी चीज़ें, तो मैं उनसे यही बोलती हूँ सिंपली कि आप एक बार ये सोच लो, कोई प्रॉब्लम है आपके सामने, उसका कोई एक सोल्यूशन आप निकालो, ठीक है। कोई सोल्यूशन आपने ढूंढ लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपने ये देखना है कि सोल्यूशन को करने से मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। मतलब कि मान लो कि कोई चीज़ है, मतलब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए क्या लूँ, ओके मान लो कि क्या बताऊँ मैं, कोई एग्ज़ाम्पल नहीं आ रहा मेरे दिमाग में जो कि मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। जैसे मान लो लाइक आप एक तरीके से देख लो कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, उसको ये देखो कि जो मैं सोल्यूशन उसका करने जा रही हूँ, क्या उस सोल्यूशन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या उसके अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। आपने दोनों चीज़ें देखनी है, ठीक है। अगर मैं करती हूँ इसका, कोई जो मेरी प्रॉब्लम है अगर इसके सोल्यूशन पे मैं करती हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे काफ़ी लंबे टाइम से, अब आप सब कुछ ठीक करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो ये देखो कि कॉल करना फ़ायदे में रहेगा या नुकसान में रहेगा। अगर आपके पार्टनर ने आपसे कहा कि मुझे कभी बात मत करना, तो कॉल करना बेवकूफ़ी होगी। फिर तो आई थिंक मान लो आपने सोच लिया कि मैं कॉल करके सॉर्ट आउट करती हूँ, सारी चीज़ों को ठीक करती हूँ। सो अगर उन्होंने बोला कि मुझसे कभी बात मत करना, मुझे कभी कॉल मत करना, तो वो बेवकूफ़ी होगी एक तरीके से। अगर आप देखो तो नुकसान होगा, हो सकता है वो कॉल ही ना उठाए, हो सकता है वो कॉल उठा करके कट कर दे, ठीक है। दूसरा, हो सकता है वो बात भी कर ले, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो हमें रास्ता क्या निकालना है कि ऐसा रास्ता कि वो ना तो कॉल कट कर सके और ना हमसे पीछे छुड़ा सके, मतलब हमें मेरी बात सुननी पड़े। सो आप उससे मिल कर के जा कर के बात करो, अगर कहीं मिल जाए तो उससे मिल कर के बात करो। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शायद वो इग्नोर भी करना चाहे तो ना कर सके, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शायद बात भी कर ले। नुकसान उसमें आपका कुछ नहीं होगा, आप देख भी लोगे वो किस स्थिति में, आप देख भी लोगे उसका बिहेवियर कैसा है, एंड सारी तरीके से आप उसका उसी में रहोगे। मतलब कि ये एक छोटी प्रॉब्लम बताई है मैंने। अब मुझे नहीं पता आपकी क्या प्रॉब्लम है, सो आई फील कि आपको ना थोड़ा सा दिल और दिमाग से निकलना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो। एक और चीज़ बताती हूँ, चलो ये भी अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड या कन्फ्यूज़न भरी दिख रही है तो एक और चीज़ बताती हूँ। मान लो अगर आप दिल और दिमाग में कन्फ्यूज़ हो, सो आप ये चीज़ देखो कि आप इंट्यूटिव हो या नहीं हो, मतलब कि आपकी इंट्यूशन पावर क्या है। हम सबको आइडिया लग जाता है कि हमारी इंट्यूशन पावर किस तरीके की है। अगर आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है तो इंट्यूशन से मतलब कि अपना जो फैसला है वो आप दिल से लेना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी नहीं है, तो आप अपना फैसला दिमाग से लेना शुरू करो, ठीक है। कन्फ्यूज़न खत्म, ऑलराइट। दूसरा, जो आंसर्स आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो भाई, डिवाइन उनको लेकर के आ रहे हैं, लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब कि आपकी सारी कन्फ्यूज़न तकलीफ सब खत्म। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि पहिया घूमेगा, रास्ता निकलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि जो आज सिचुएशन है वो बदलेगी, आज अच्छी है तो और अच्छी होगी, आज बुरी है तो अच्छी होगी, मतलब कि सिचुएशन में चेंज आएगा। सो आपके जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूमते रहते हैं और आप परेशान, उनका आंसर नहीं मिल रहा, आगे फ्यूचर में मिलने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। यस, आपके आंसर्स आपके पास आ रहे हैं बहुत जल्दी। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको आंसर्स भी मिल जाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि उसके बाद, आंसर्स मिलने के बाद में जो आपका डिसीज़न होगा, आपके संस्कार जो आपको मिले हैं उनका आप ख्याल रखोगे डिसीज़न लेते वक्त, ठीक है। दूसरा, आपकी नॉलेज, जो एक्सपीरियंस आज तक आपने किया उसका भी ध्यान रखोगे आप डिसीज़न लेते वक्त। करेज, हिम्मत, मतलब एक तरीके से मान लो कोई डिसीज़न ले रहे हो या कोई एक्शन भी ले रहे हो तो हिम्मत के साथ पूरे फुल कॉन्फिडेंस में लेना होगा और फोकस सिर्फ उस पर होना चाहिए जिसके लिए आप डिसीज़न ले रहे हो, समझ रहे हो। तब जा कर के कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मीन्स लिमिट्स में रह कर के अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, बिकॉज संस्कार क्या है, संस्कार कुछ लिमिट्स है हमारी, ठीक है।
लिमिट्स में रह कर के अपनी एक्सपीरियंस जो आपने पास्ट में किया उससे कुछ सीख करके जो उससे सीखा है उससे उसको भी अपने साथ लगाएं। अगर कोई डिसीज़न लेते हो, कोई भी डिसीज़न, मान लो कि आपसे कोई आपके साथ कोई रिलेशनशिप में आपसे कोई प्यार करता है, अब वो कुछ भी आपके सामने ज़िद रखता है तो पहले आप देखो कि ज़िद क्या मेरे संस्कारों से आगे जा रही है तो वहीं पर ख़त्म। संस्कारों से आगे नहीं जा रही, लिमिट में, इट्स ओके। देन सेकंड, एक्सपीरियंस क्या रहा था, पहले के एक्सपीरियंस क्या था, क्या अच्छा था बुरा था। देन अगर अच्छा था तो ठीक है, बुरा था तो यहीं कैंसिल, ठीक है। अच्छा था, चलो दोनों चीज़ अच्छी थी। तीसरी चीज़, हिम्मत है या नहीं उस चीज़ को करने की, है या नहीं उस चीज़ को करने की हिम्मत। अगर है तो करो, नहीं है तो क्यों करते हो, क्यों अपने आप को इतना परेशान करते हो, क्या ज़रूरत पड़ी है परेशान करने की। तीसरी चीज़, क्या आप उसको पूरी ज़िंदगी निभाने के लिए तैयार हो, क्या आपके सामने वाला पार्टनर पूरी ज़िंदगी निभाने के लिए तैयार है, तो वो काम करो, तो वो ज़िद पूरी करो, वरना बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप आगे लाइफ में आगे डिसीज़न लेते हो तो परफेक्ट जाएगा। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड बोल रहा है। देखो यहाँ पर एक एंजल है बुक लेकर के जिसके पास नॉलेज है, यहाँ पर एक गाय है जो कि संस्कारों के बारे में बताती है, यहाँ पर एक शेर है जो कि हिम्मत, करेज के बारे में बताता है, और यहाँ पर एक क्या बोलूँ मैं इसको, आई थिंक ईगल है ये, ठीक है। सो ये फोकस को बताता है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो मैं यही बोलूँगी कि इन सारी चीज़ों को लगाते हुए डिसीज़न लोगे, इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए डिसीज़न लोगे, देन आपको ये देखना है कि जिस चीज़ के लिए मैं इतना एफर्ट डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, क्या वो मेरे लाइफ का गोल है तो जाओ ना आगे, वरना कैंसिल, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आई होप कि आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।